फिर से समझ लेना जरा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? हमने उस दिन बताया था कि फंक्शन जैसे ये डोमेन है, ठीक है, और ये है कोडोमेन, ठीक है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया है x+5, एफ एक्स बराबर दिया है x+5। अब इसमें क्या करना है, ये बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो गया 10 11 12 13 14, ठीक है। तो अब देखना जरा, अब x की वैल्यू हमने 1 रखी, y क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे 6 कर दो, सॉरी, 6 7 8 9 10। तो 1 इज रिलेटेड टू 6, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9, 5 रखेंगे तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि एक एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड है, ठीक है। हमेशा फंक्शन वो होते हैं जिसमें ये 1 है तो ये एक ही टर्म से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये दो फंक्शन से रिलेटेड होगा। समझ में आई? जैसे 1 की वैल्यू 2 भी आ रही, 1 की वैल्यू 3 भी आ रही, मतलब 1,2 1,3, ये फंक्शन नहीं है। मतलब डोमेन की केवल एक इमेज होगी, डोमेन की केवल एक इमेज होगी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 का भी आंसर 2 हो, 1 का भी आंसर 2 हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फर्स्ट टर्म एक ही बार आना चाहिए, 2 बार आ रहे हैं तो वो फंक्शन ही नहीं है। क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? जिसकी यहाँ पर डोमेन में एक ही इमेज, एक ही बार इमेज बने, जैसे 1,2 फिर 2, कुछ और, 3, कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,2 भी आ रहा, 1 की एक इमेज 2 भी बन रही है और एक 3 भी बन रही है, ये गलत, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गया। अब फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस, ठीक है, मैपिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग के बेसिस पे ये टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? पहला हम बता चुके हैं, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, वन वन मैपिंग, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव, वन वन फंक्शन है जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। कोई डाउट नहीं है, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इंजेक्टिव का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक उदाहरण लिया था, एफ एक्स इक्वल्स टू x+5, एफ एक्स इक्वल्स टू x+5, जहां पर फंक्शन जो है a टेंड्स टू b है, a टेंड्स टू b है, जहां पर a किसको बिलोंग कर रहा है? a बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और b बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। मतलब a क्या होता है यहाँ पे? f सजेट a टेंड्स टू b का मतलब क्या होता है? a दिखाता है डोमेन को, a दिखाता है डोमेन को, b दिखाता है कोडोमेन को, b दिखाता है कोडोमेन को। तो इन्होंने क्या कहा? a भी नेचुरल नंबर है और b भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे a ये हो गया और b ये हो गया। यहाँ पे हमने नंबर ले लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। यहाँ पे ले लिया हमने 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे। अब देखना है यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 6, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 रखेंगे तो क्या आएगा? रखेंगे तो क्या आएगा? अब 1 1 का मतलब क्या हुआ कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट एक तो छूटना नहीं चाहिए और एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा होना चाहिए, मतलब उसकी रेंज एक ही होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट डोमेन में छूटा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गई क्या, इसका एग्जाम्पल हो गया वन वन मैपिंग का, वन वन मैपिंग का। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। देख लो इसको, वन वन मैपिंग में एवरी एलिमेंट इन डोमेन, every element in domain has one and only one image in the codomain, one and only one image in the codomain is called one one function, is called one one function। ये वन वन फंक्शन हो गया। उसके बाद आगे आएंगे मैनी वन। नेक्स्ट लिखिए मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अब उसका पहले एग्जांपल समझते हैं। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अभी जैसे वन वन है, इसका हिंदी में मतलब समझ में आ रहा है हमें, एक एलिमेंट एक से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मैनी वन, मैनी एलिमेंट्स वन से जुड़े होंगे, क्योंकि ऐसा तो वन मैनी तो हो नहीं सकता। अगर वन मैनी हो गया तो वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि वन मैनी नहीं हो सकता, मैनी वन हो सकता है। तो मैनी वन क्या होता है, मैनी वन से जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, वन मैनी होगा तो वो फंक्शन ही नहीं है, मैनी वन होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई है, तो जहाँ पे x belongs to नेचुरल नंबर, y belongs to नेचुरल नंबर मत रखो, कुछ और रखो। देखो जैसे x belongs to इंटीजर, x belongs to इंटीजर, y belongs to इंटीजर, x belongs to इंटीजर और y belongs to इंटीजर, ऐसा क्यों रखा? देखो यहाँ पे हमने सारे इंटीजर लिख दिए, जैसे -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे अपने इंटीजर लिखे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फंक्शन वैल्यू रखेंगे, x की जगह -2 रखता है तो -2 का स्क्वायर 4, अब x की जगह 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मैनी वन हो रहा है। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, +1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 0 तो 0 हो ही जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 रखेंगे तो भी 9 आएगा, -3 रखेंगे तो भी 9 आएगा। तो ये मैनी वन हो रहा है, मैनी वन हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, मैनी मोर देन वन एलिमेंट, लिख लो इसकी डेफिनेशन, मोर देन वन एलिमेंट हैज वन इमेज इन कोडोमेन, हैज वन इमेज इन कोडोमेन is called many one function। अब बात करते हैं ऑन टू की। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऑन टू फंक्शन की। एक मिनट रुक जाइए। देखिए आगे, आगे बताते हैं ऑन टू, और कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और एक्सरसाइज कराएंगे आगे का। पहले ऑन टू समझ लो। ऑन टू में क्या वीडियो है, नहीं आ रही सर। एक मिनट रुको बेटा।
अब ऑन टू के बारे में बताते हैं। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू को क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। सर अब अभी हमने 1-1 में पढ़ा था कि डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए और एक एलिमेंट एक से जुड़ा होना चाहिए, यही तो पढ़ा था 1-1 में। ऑन टू में जस्ट अपोजिट है कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया fx इक्वल्स टू 2x, अब fx इक्वल्स टू 2x लिया, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 4 5 रखा, और यहाँ पे हमने रखा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो fx इक्वल्स टू 2x, मतलब x की जगह 1 रखा, 1 2 जा, x के 2 रखा तो 2 2 जा, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, 5 रखा तो 10, एक एलिमेंट एक छोड़ रहा। अब इसमें इतने एलिमेंट हो तो इसमें कोई भी छूट तो रहा नहीं, तो अगर रेंज का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो जाए तो क्या कह रहा है, ऑन टू। अब ये फंक्शन जो है 1-1 भी है क्योंकि एक एलिमेंट एक से जुड़ रहा है, और ऑन टू भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 6 छोड़ दें, यहाँ पे 6 लिख दें, 6 लिख दें, तो ये 1-1 नहीं है, तो ये ऑन टू है। अगर यहाँ पे हम 11 लिख दें तो ये ऑन टू है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, क्लियर है। तो एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया। अब ऑन टू डेफिनेशन लिख लो, ए फंक्शन is said to be on to a function f such that x tends to y, और लिख देना f such that x tends to y, a function f such that x tends to y is said to be on to if every element of y, if every element of y is image of some element in x, if is image of some element in x, is image of some element in x, ठीक है। कोई डाउट, मतलब क्या है, जैसे इसकी सभी कोडोमेन की सभी इमेज की एक इमेज डोमेन में बननी चाहिए, ठीक है। ये कंफर्म होना चाहिए कि सारे कोडोमेन के एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू। तो हमने एक चीज समझ ली कि अगर 1-1 होता है तो इंजेक्टिव कहलाता है, ऑन टू होता है तो सरजेक्टिव कहलाता है, और अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाते हैं तो बाइजेक्टिव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन बताइए हमें कि fx इक्वल टू 2x है, ठीक है, fx इक्वल टू 2x है और f such that x tends to y है। यहाँ पर x belongs to 1 2 3 4 5 and y belongs to 2 4 6 8। अब ये बताइए 1-1 है या ऑन टू है या 1-1 ऑन टू दोनों है, तो सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि ये क्या है, 1-1 है या ऑन टू है या 1-1 ऑन टू दोनों है। ऑन टू है, 1-1 कौन कह रहा था, देखिए अब इसको समझिए। यहाँ पे हमने डोमेन बनाया,
डोमेन में क्या है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने कोडोमेन बनाया और कोडोमेन में क्या क्या है 2 4 6 8। हमने 1 को 2 से रिलेटेड कर दिया, 2 को 4 से रिलेटेड कर दिया, 3 को 6 से रिलेटेड कर दिया, 4 को 8 से रिलेटेड कर दिया। यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं और इसके कोई एलिमेंट रह नहीं रहे हैं, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब ये ऑन टू है। समझ में आ गई? तो ये 1 1 नहीं है और ऑन टू है। तो अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि 1 1 क्या होता है और मैनी 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज में इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आप सर इससे पहले पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, सिमेट्रिक क्या है और